आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के लिंग विद्यालय समाज के दूसरे यूनिट का एक भाग समाजीकरण की प्रथाएं पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम मुख्य रूप से समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म लेकर इस समाज में आता है और अपनी सारी जन्मजात शक्तियों को भी साथ में लाता है। जन्मजात शक्तियाँ जो उसको प्रकृति से प्राप्त होती है और जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी इस प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता कि वो समाज का एक हिस्सा है और वो कोई भी क्रिया जो है वो नहीं करता है और ख़ास करके इस प्रकार की क्रियाएं जो कि सामाजिक रूप से जुड़ी हुई, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो सारी चीज़ों को सीखना ग्रहण करता है वैसे वैसे सामाजिक वातावरण से भी वो चीज़ों को सीखने लगता है और सामाजिक वातावरण के अनुरूप व्यवहार करने लगता है और इस प्रकार शक्तियों को सामाजिक वातावरण के अनुरूप विकसित करना और उनके अनुरूप बनने का जो प्रयास है वही समाजीकरण कहलाता है। सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य जन्म के बाद केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसको समाज की जो मान्यताएं हैं, आदर्श हैं, उनके अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, बड़े होने की वजह वो उस विद्यालय में जाता है और विभिन्न जो समाज से संबंधित व्यवहार जो है वो सीखने लगता है। पर ऐसा नहीं है कि जो बालक होने पे उसका व्यवहार समाज के प्रति होता है वही जो है युवा अवस्था में होता है या वृद्धावस्था में होता है। हर अनुरूप आयु के अनुरूप उसका व्यवहार जो है वो समाज में परिवर्तित होता रहता है। समाज में भाषा का बड़ा महत्व होता है और व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं हैं या जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार वो सामाजिक प्रक्रियाओं से लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है, परंतु कभी ये गति तीव्र होती है और कभी ये धीमी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही गति से समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। समय के अनुसार ये इसकी गति जो है वो तीव्र या मंद जो है वो होने लगती है। तो समाजीकरण का संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की जिज्ञासा से होता है कि जैसे जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र होने लगती है। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बालक का विकास होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं जो होती हैं वो बढ़ती हैं और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो वैसे वैसे ही उसका समाजीकरण भी तीव्रता से होता है, परंतु सामाजिकता के द्वारा वो छोटे छोटे व्यवहारों को भी करना सीख जाता है। पर एक आयु के पश्चात यही सामाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो मंद हो जाती है। अब है सामाजीकरण की परिभाषाएं। समाजीकरण की परिभाषाओं में एक मुख्य परिभाषा है गिलिन एवं गिलिन की। इन्होंने कहा कि समाजीकरण जो है वो व्यक्ति को समाज का एक क्रियाशील या एक्टिव सदस्य बनाता है, अर्थात कि वो व्यक्ति या वो बालक जो सिर्फ परिवार से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका जुड़ाव या जिसका समस्त कार्य या जिसकी समस्त जो जिम्मेदारी जो है वो परिवार के प्रति होती है वो बदलने लगती है और वो अब समाज के प्रति भी होने लगती है और वो समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। समूह की कार्यविधियों से वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और उस समाज की समस्त परंपराओं का ध्यान रखता है और उनकी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करता है और अपने जो समाज के अन्य सदस्य होते हैं उनके प्रति वो सहनशीलता रखता है। एक अन्य परिभाषा है प्रोफेसर A.W. ग्रीन के अनुसार। वो कहते हैं कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है, अर्थात समाज में जो भी चीज़ें प्रचलित हैं या हम कहें सब लोग जो समान रूप से जिस कार्य को करते हैं उन कार्यों को सीखने की जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण कहलाती है।
इसके अतिरिक्त भी अन्य कई परिभाषाएं दे रखी हैं। एक जैसे किम्बल यंग ने उन्होंने कहा था कि व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो वही उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। विभिन्न परिभाषाओं के बाद में उन परिभाषाओं में अगर हम उनका सार निकालते हैं तो 3 चीज़ें उसमें मुख्य रूप से शामिल रहती हैं। एक है जीव रचना या ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जीवन होता है वो, और फिर व्यक्ति इंडिविजुअल और सोसाइटी समाज। जीव रचना अनेक जो आपस में जो जुड़े हुए घटक हैं उनका समूह होता है कि जिसके लिए जो वो परिवर्तन करते हैं, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। दूसरा है वह व्यक्ति जिसका स्थान जीव रचना प्रक्रिया में प्रमुख है, मतलब कि जो भी घटक हैं उनसे अंतःक्रिया कौन करता है, वो व्यक्ति करता है, तो वो व्यक्ति मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके बिना जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करना सीखता है, और ये प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसमें व्यक्ति ना हो। और सामाजिक क्षेत्र में ये सारी क्रियाएं होती हैं, तो इसके कारण इन जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण होता है। इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार इन चीज़ों का होना आवश्यक है। अब अगले भाग में हम पढ़ते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताओं में हम देखते हैं कि एक पहली है अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम अर्थात लर्निंग। समाजीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है जिसमें समाज जो है वो लर्निंग के केंद्र में होता है, कि जब बालक का जन्म परिवार में होता है और वहीं से उसके जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये जो है जन्मजात गुण नहीं है, ये वो जन्म लेने के बाद में अनुभव से, अपनी कोशिशों से और प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के द्वारा समाज से सीखता है और उसका एक एक्टिव मेंबर बनता है। अगली है सांस्कृतिक हस्तांतरण या कल्चरल ट्रांसमिशन, कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक जो है वो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति को हस्तांतरित करते हैं, कि समाज में रहकर बालक जो है अपनी संस्कृति के विचारों आत्म या स्व का विकास। तो समाजीकरण के अंदर बालक का स्वयं का विकास होता है और वो स्वयं को आकलन करने लगता है, कि वो जब जो चीज़ें सीखता है वो परिवार से सीखता है, पर जब वो उसको लगता है कि ये चीज़ें मुझे बाहर किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, और उसमें जो है परिवार के अतिरिक्त खुद को या स्वयं को आकलन करने का जो प्रयास है वो बढ़ जाता है या इच्छा बढ़ जाती है, जिससे वह दूसरे लोगों के विचारों में स्वयं का मूल्यांकन जो है वो करने लगता है। फिर अगला पॉइंट है निरंतरता। तो समाज ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कभी टूटती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर दूसरा बालक जन्म लेता है, तो ये प्रक्रिया एक तो उस प्रकार से नहीं टूटती क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे चलती रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक अवस्था तक कोई चीज़ सीख ली है तो अब आगे सीखने की अवस्थाएं नहीं आएगी। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, आयु के अनुसार वो नई चीज़ों को या समाजीकरण को अपने जीवन में अपनाता रहता है। तो व्यवहार में परिवर्तन उसके लगातार आते रहते हैं और वो अपने जो व्यक्तित्व है उसका परिमार्जन भी लगातार करता रहता है। तो इस प्रकार से उसका संशोधन समाजीकरण को निरंतरता को बनाए रखता है। फिर है समय व स्थान सापेक्ष, कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है उस समय और स्थान दोनों से जुड़ी हुई है, कि दो अलग अलग समय में समाजीकरण की धारणा भिन्न हो सकती है। जैसे प्राचीन समय में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु अब ये व्यवहार में हम इसको नहीं अपनाते। तो और दूसरी चीज़, तो एक तो ये हो गया समय सापेक्ष, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें समाजीकरण की प्राचीन समय में थी वो अब भी हो। दूसरी चीज़ है स्थान सापेक्ष, कि एक स्थान पर समाज का जो व्यवहार प्रशंसनीय होता है दूसरे स्थान पर वो अप्रशंसनीय भी हो सकता है, मतलब एक जगह वही कार्य अच्छा माने जाता है और दूसरी जगह उसी को बुरा भी माना जा सकता है। तो स्थान के अनुसार समाज की जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन आता है। फिर है समाज का प्रकारात्मक या कहते हैं फंक्शनल मेंबर,
बनना, मतलब कार्यात्मक क्रिया करने वाला सदस्य बनने की प्रक्रिया होती है। तो वो सामाजिक कार्यों के अंदर भाग लेने लगता है। इस प्रक्रिया उसके पालन पोषण में, सामाजिक समुदाय, विद्यालय आदि में वो अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है और किस प्रकार से जो है सीखने का प्रयास करता है। आगे इसमें है